हे एवरीवन, आज तापमान थोड़ा कम है। दिल्ली में 3 डिग्री सेल्सियस है, मैंने ये सुना है। और वैसे वहाँ मिनिमम है, बट यहाँ मैक्सिमम 2 डिग्री है। कोई बात नहीं, ठंडा तो चलता है। बट दुख की बात यह है कि अक्टूबर का महीना जो मुझे सबसे ज़्यादा ख़ास था, जिसमें बहुत ही सुहाना धूप रहती थी, वो बर्बाद हो चुकी है। कभी कहते हैं मानसून पहले आ गया, कभी कहते हैं मानसून बाद में आ गया, कभी कहते हैं बारिश नहीं हो रही, कभी कहते हैं बाढ़ आ चुकी है। और ये सब एक ही टाइम पे इस पूरे भारत में हर जगह कहीं सूखा है, कहीं पुणे में बाढ़ आ रही है। पुणे जैसी सिटी में बाढ़ आ रही है, क्वाइट अमेजिंग। उत्तरांचल में यहाँ बर्फ़ पड़ रही है। मतलब कोई ठंड से मर रहा है, कोई गर्मी से मर रहा है, कोई बाढ़ से मर रहा है। सच कहूँ तो वी आर रिस्पॉन्सिबल। हम कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जो बाद में जाके हम पे ही वापस आना है। एक सबसे ख़तरनाक बात मुझे पता है कि एसिडिफिकेशन हो रहा है ओशंस का। अब जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, सोडा, चकना, कोल्ड ड्रिंक्स सोडा होता है ना, सिर्फ वाटर रहता है, उसके अंदर CO2 रहती है, वो एसिडिफिकेशन होता है। अगर CO2 H2O के अंदर जाता है तो वो एक अजीब सा स्वाद देता है, जो कोका कोला या बाकी सारे ब्रांड्स में होता है। उससे होता ये है कि pH कम हो जाता है। pH की स्केल अगर आपको पता है, मैं कोई एडिटिंग तो होती नहीं मेरे इस चैनल पे, है ना। इसका नाम भी मैंने रखा है 690161 ATM का पासवर्ड है, हैक कर लो, तुम कुछ नहीं कर सकते। ट्रैश टॉक्स है इसका नाम, मन की बात है। pH की स्केल होती है 1 से लेके कहाँ तक होती है, 14 तक होती है आई थिंक। 7 होता है न्यूट्रल वाटर, या कह सकते हैं 7.4 हमारा ब्लड भी होता है शायद, है ना। तो pH अगर कम होता है तो एसिडिक होता है। हम जो सोडा वाली बोतल का अगर तुम pH नापो तो आई थिंक 3.4 आता है उसका, मतलब वो एसिड की कगार पे जा रही है। 1 मतलब बहुत ही ज़्यादा एसिड। CO2 जितना हम एमिशन करेंगे अपने सराउंडिंग्स में, 70% हमारा ओशन है, ऑक्सीजन भरपूर है, CO2 भरपूर है। ये कंज्यूम कर देगा वो CO2 और बाकी सारी गैसेस, वो CO2 कंज्यूम करेगा पूरा समुद्र हमारा, और वो हो जाएगा एसिडिफाई। वो pH कम कर देगा अपना। हम जिस हवा में रह रहे हैं, दिल्ली की हवा में रहना इज़ लाइक, कहते हैं 10 सिगरेट पीना। मुझे विश्वास नहीं है, बट लिखा हुआ है द हिंदूज़ में, न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में, बहुत जगह। मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ तो मैं पुष्टि नहीं कर सकता इस बात की, तो मैं बोल भी नहीं सकता कि ये सही है, बट मैं कह सकता हूँ कि तुम देख सकते हो। तो वहाँ रहना इतना मुश्किल है। अगर इट्स हैज़ार्डियस। जब मैं देखता हूँ कि कहाँ हवा ज़्यादा साफ़ है, तो दिल्ली इज़ अ हैज़ार्डियस प्लेस टू लिव एवर। तुम मर जाओ पर दिल्ली मत जाओ। तो ऐसा सिर्फ 30% जहाँ लोग रह रहे हैं, हम उनकी बात कर सकते हैं। पर जहाँ 70% जो वाटर है उसके अंदर जो जीव रह रहे हैं, हम उनसे कोई फ़र्क नहीं, नथिंग। मरे जिए मरे। वहाँ की कोरल रीफ्स अगर मर गई, वहाँ के अगर एसिडिफाई हो गए तो क्या होगा? वहाँ पनपना बंद हो जाएंगे। जो CO2 ऑब्जर्व हो रही है समुद्र में, जो समुद्र इतना बड़ा है, वो ग्लोबल वार्मिंग को भी ऑब्जर्व कर रहा है, गर्मी को ट्रैप कर रहा है, उसके बाद गर्मी रिलीज़ भी करेगा। बाद में जाके बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी एक साथ, और हम एक बहुत बड़ा सोल्यूशन निकालेंगे मार्स पे जाने का। हम नहीं, सिर्फ कुछ। हमने एक छोटी छोटी दुनिया बना रखी है ना, अपना घर, अपनी ज़मीन, अपना छोटा सा साइकिल, अपनी कार, अपने छोटे छोटे किचन। एक घर यहाँ पर, पड़ोसी का घर यहाँ पे, पड़ोसी, सबके अलग अलग किचन है, होने भी चाहिए। पर कौन सी डेवलपमेंट में जी रहे हैं हम? ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? चलो मुझे बताओ। ग्लोबल वार्मिंग होती है ग्रीन हाउस गैसेस से। ग्रीन हाउस गैस क्या करती हैं? जो सनलाइट ट्रैप करती हैं, हीट ट्रैप करती हैं। ग्रीन हाउस कहाँ से आता है? फॉसिल फ्यूल जलाने से, पेट्रोल जलाने से।
फॉरेस्ट काटने से। और फॉरेस्ट क्यों काटते हैं हम? क्योंकि हम एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, और एग्रीकल्चर करने के लिए हम सपोर्ट नहीं करते, इसलिए हमें बड़े बड़े लैंड चाहिए होते हैं। क्योंकि हम सपोर्ट नहीं करते एग्रीकल्चर को। अगर करते तो छोटे लैंड पे ज़्यादा उन्नति हो सकती थी, पर हम और बड़े लैंड को करेंगे, और ज़्यादा फॉरेस्ट काटेंगे, और ज़्यादा फॉसिल फ्यूल जलाएंगे, और ऐसे करके हम बस निपटा देंगे। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सच्ची में हमें ग्लोबल वार्मिंग से फ़र्क पड़ता ना, वैसे ग्लोबल वार्मिंग ही खतरा नहीं है, वो खतरा है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, ग्लोबल वार्मिंग खतरा है ही नहीं। खतरा है कंट्रीज से एक दूसरे से कंजर्वेशन या कन्वर्सेशन ना करने से। मैं बताना चाहूँगा, ग्लोबल वार्मिंग कभी हट ही नहीं सकती है। क्योंकि जब ताइवान का केस आया था, ताइवान का अभी कल परसों डेमोक्रेटिक जो काउंसिल कमेटी चली थी, वहाँ पे ताइवान ने अपने बोला कि हम ओपन स्पेस है, हम ओपन एरिया है, कोई भी यहाँ आ सकता है, जा सकता है। और उसने वहाँ अपना मैप में अपने आप को ग्रीन दर्शाया और चाइना को रेड दर्शाया। मतलब वो क्लोज है, चलो मान लो। बट यूएन वालों ने उसका वीडियो कट कर दिया। तुम बोलोगे क्यों? उसको रेड दर्शाया, ऐसा कुछ नहीं था। वो ये था कि तुमने चाइना को अलग कंट्री, ताइवान तुम खुद को अलग कंट्री कैसे मान रहे हो चाइना से? ताइवान वहाँ लड़ रही है, इतने सालों से लड़ रही है। चाइना उस पर कब्जा करना चाहता है, कोई कंट्री नहीं आ रही उसके साथ, कोई नहीं आ रही। जब तुम किसी एक देश के हज़ारों लाखों लोगों को मदद नहीं कर सकते, वहाँ कब्ज़ा होने वाला है चाइना का, वो बाय फोर्सफुली। यूएन तक वहाँ उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग काट दी, क्योंकि चाइना को ठेस पहुँचेगा। वहाँ एक बार जॉन सीना का आया था कि चाइनीज़ में बोल रहा था कि मैं माफ़ी चाहता हूँ वगैरह वगैरह, कह रहा था ना वो। हर कोई डरता है चाइना से। अगर तुम ऐसे डर सकते हो, अगर तुम एक लोगों को बचाने के लिए साथ नहीं आ सकते। सीरिया में लड़ाई चल रही है, सीरिया में लड़ाई कैसे चल रही है? हथियार कौन दे रहा है? कोई उन्हें हथियार कम दाम पे दे रहा है, कोई उसे पैसा दे रहा है, कोई हथियार दे रहा है, लड़ाई करवा रहा है। तुम समझ नहीं सकते क्या? हर कोई अपना फ़ायदा चाहता है, अपना फ़ायदा। ग्लोबल वार्मिंग कैसे हटेगी भला? इसके लिए एक होना चाहिए। हम यहाँ इंडस्ट्रियल को और बढ़ावा देना चाहते हैं, कार्स बिकनी चाहिए, बहुत सारी बिकनी चाहिए। क्योंकि ऑटो सेक्टर इतना डाउन कैसे जा रहा है, 3 साल का सबसे डाउन जा रहा है, हमें उसे बढ़ाना चाहिए। अबे ऑटो सेक्टर बढ़ाएंगे तो पेट्रोल और ज़्यादा यूज़ होगा, इंडस्ट्रियल और ज़्यादा यूज़ होगा। तुम इलेक्ट्रिक कार भी ले आओ, हम इलेक्ट्रिक कार लाएंगे, क्या फ़ायदा? इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बनती है? अच्छा, ज़मीन से, कोल से नहीं बनती ना। अब कोल क्या है? फॉसिल फ्यूल तो था ही नहीं वो। मुझे लग रहा है बाद में बिल पास होगा, कोल इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल। टप्पा करो यूज़, इट्स नॉट अ फॉसिल फ्यूल। मुझे माफ़ करना, पर वीडियो 16 मिनट की बन गई है, तो 8 मिनट की काट के डाल दिया और 8 मिनट बाद में डालूँगा। अगर कोई भी सजेशन है मेरे लिए तो कमेंट में बता देना, वरना ये वीडियोस बस मेरे मन की तसल्ली के लिए है। धन्यवाद, बाय।